इस साल भारत में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं और जनरल इलेक्शंस के जो डेट्स हैं वो भी रिलीज़ किए जा चुके हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है, वो ये है कि इस साल के जनरल इलेक्शंस में जो NRI है, मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो भी वोट कर पाएंगे, वो भी ऑनलाइन तरीके से। तो इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है वही हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मयूर मोगरे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आती है कि भारत ने अभी तक ई वोटिंग को सपोर्ट नहीं किया है। इसका मतलब है कि भारत में अभी तक ई वोटिंग नहीं की जा सकती है। मतलब कोई भी NRI जो देश के बाहर बैठे हैं वो अपना लैपटॉप ओपन करके, इलेक्शन कमीशन की साइट ओपन करके वहाँ से वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ पूरी तरीके से गलत है। भारत में आप 3 तरीके से वोटिंग कर सकते हो। पहला तो ये है कि आप जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर जाकर जिसे भी आपको वोट करना है आप दे सकते हो। इसमें जितने भी लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जो 18 साल के ऊपर है, वो पोलिंग बूथ पर जाकर वोट करते हैं। और दूसरा ऑप्शन आता है पोस्टल बैलेट्स के ज़रिए। मतलब ऐसे लोग जो पोलिंग बूथ पर जाकर वोट नहीं कर सकते हैं वो अपना वोट पोस्ट के ज़रिए भेजते हैं। अब ऐसे कौन से लोग हैं? तो जो इलेक्शन ड्यूटीज़ पर है, क्योंकि जो भी इलेक्शन ड्यूटीज़ पर होते हैं वो अपने सेक्टर में जाकर वोट नहीं कर सकते, इसीलिए वो पोस्ट के ज़रिए अपना वोट देते हैं। दूसरे मतलब आर्म फोर्सेस, क्योंकि वो देश की सिक्योरिटी की वजह से अपने एरिया में जाकर वोट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो अपना वोट पोस्ट के ज़रिए भेजते हैं। और तीसरे ऐसे इलेक्टर्स जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में है। मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या है कि कोई क्राइम होने से पहले उन्हें रोका जाए, उन्हें डिटेन किया जाए। तो ऐसे भी लोग पोस्ट के ज़रिए अपना वोट दे सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आता है प्रॉक्सी वोटिंग। अब अपने स्कूल में या कॉलेजेस में किसी अपने फ्रेंड को प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाने के लिए कहा होगा कि मैं इस बार नहीं आ रहा हूँ तो तू मेरी अटेंडेंस लगा देना। तो इस तरीके से ये प्रॉक्सी वोटिंग भी होती है। मतलब जो लोग भारत में नहीं है, भारत के बाहर है, वो लोग किसी एक इंसान को जो कि भारत में है उसे ऑथराइज करेंगे और उनके बिहाफ में वो जाकर वोट करेंगे। इसे हम कहते हैं प्रॉक्सी वोटिंग। लेकिन प्रॉक्सी वोटिंग भी सिर्फ आर्म फोर्सेस, पुलिस और ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि भारत के बाहर पोस्ट किए गए हैं उनके लिए ही लागू है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने खुद ये क्लैरिफाई किया है कि इस साल जो NRI है वो वोट नहीं कर सकते हैं। वो भी यहाँ पर जो ऑनलाइन तरीके से स्प्रेड किया जा रहा है ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, जो NRI है वो लगभग 3.1 करोड़ के आसपास है। तो अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ह्यूज इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इससे ही रिलेटेड एक बिल भी लाया गया था कि जो NRI है वो प्रॉक्सी वोटिंग के ज़रिए इलेक्शन में वोट कर सके। लोकसभा में ये तो बिल पास हो चुका था, लेकिन राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हुआ और वो लैप्स हो गया। तो बीइंग अ सिटीज़न हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो भी न्यूज़ हम स्प्रेड कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं, वो एक बार हम खुद चेक कर लें, जिससे कि हमारे तरफ से कोई फेक न्यूज़ ना जाए और जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंस ना हो। क्योंकि जनरल इलेक्शंस ये बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है, इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहना प्रॉपर लोगों तक बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।